This is my student support system. Keep watching, keep learning. नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र अरबों न्यूरॉन्स और यहां तक कि इससे भी अधिक न्यूरोग्लियाज से बना हुआ एक जटिल उच्च संगठित नेटवर्क सिस्टम है। तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली संरचनाओं में ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स और उनकी जो शाखाएं हैं, स्पाइनल नर्व्स, उनकी शाखाएं, गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, एंट्रिक प्लेक्सिस एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सब शामिल होते हैं। तंत्रिका तंत्र ये नर्वस सिस्टम शरीर के अंदर जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट पार्ट्स के बीच और जो कंट्रोल का है जो सिस्टम है उसका एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है। यह शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसलिए हम इसको कई लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम का, इंट्रोडक्शन इसके बारे में, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियाज और नर्व्स के बारे में। देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हम दो पार्ट्स को शामिल करते हैं, मस्तिष्क या ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड या जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये सेंट्रल है क्योंकि हमारी बॉडी के बीच में ये होते हैं और पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी के पेरिफेरी में होता है और वहां से संवेदी जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है और वहां से मोटर जानकारी लेकर अंगों तक पहुंचाता है ताकि हमारे जो वो अंग है वो कार्य कर सकें। इनमें मुख्य रूप से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व्स होती हैं और कुछ गैंग्लियाज होते हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैहिक तंत्रिका तंत्र या सोमेटिक नर्वस सिस्टम तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैहिक तंत्रिका तंत्र हमारे स्वैच्छिक नियंत्रण में होता है और प्रभाव कारक जो ऑर्गन है वो हमारे मसल्स होती हैं। संवेदी सूचनाओं के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ये जो प्रक्रिया है वो दैहिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने के लिए हो सकती है, यानी जो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर इंफॉर्मेशन के द्वारा और हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो मूव करती हैं, जैसे हम हाथ हिला पाते हैं तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कारण है और हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। किसके कंट्रोल में? फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वहां से इंफॉर्मेशन आती है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। इसी प्रकार जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप कार्य करता है, बट जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो सीएनएस से ही आती है, बट वो हमारे स्वैच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए इसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका जो प्रभावकारी ऑर्गन है यानी जहां पर ये कार्य करता है वो होती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वहां पर ये कार्य करता है। और जो हृदय की मांसपेशी है जो अपने आप धड़कती रहती है चाहे हम चाहें या ना चाहें, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम आगे फिर से डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। My student support system. Keep watching, keep learning.